तो आपको पता है भगवान गणेश जी के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, उसकी भी चर्चा हमारे ग्रंथ में की गई है। कहा गया मूर्तिम धातमयीं कृत्वा प्रवाल संभवा तथा श्वेतार्क संभवा चापी मार्दिका निर्मिता तथा। धातु से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा, मूंगे की बनी हुई, श्वेत आक गौआ की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति यानी प्रतिमा, उसका निर्माण करके उसको प्रतिष्ठाकार यानी भाव से ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लें और तत्पश्चात दिव्य गंध चंदन पुष्प इत्यादि से पूजन करें। कब करना है ये आपको करना है भादों के चतुर्थी में। ये भादों की चतुर्थी में ये उद्यापन होता है। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा है वह 1 बित्ते यानी 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, 3 गांठ युक्त होनी चाहिए। जो आप दूर्वा चढ़ा रहे हैं गणेश जी को उसमें 3 गांठें होनी चाहिए। वर्णन है इस प्रकार की 101 दूर्वा अथवा 21 दूर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा के ऊपर बंधन पूजन करें, दिया जलाएं, नैवेद्य तांबूल अर्घ आदि द्रव्यों की व्यवस्था करें। पूजा के तत्पश्चात पुष्पांजलि परिक्रमा जरूर करें। बड़ा अच्छा वर्णन किया है। गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती है। धन्यवाद। आदि परिक्रमा लगती है शंकर जी की, 1 परिक्रमा लगती है दुर्गा जी की, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती हैं और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगती हैं और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं। यानी कानिच पापानि जन्मांतरी कृतानि च तान तान प्रयक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। भगवान की परिक्रमा करते हुए पाम रखते रखते हजारों यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप बाल चंद्रमा की भी जरूर पूजा करें। ये मैं उद्यापन की बात कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, पंचाद विप्राश संपूज्य भोजन मधु रही मुदा। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का उन्हें भोजन कराइए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। कहते हैं लवण रहित, लवण सहित नहीं, लवण रहित कहते हैं। हाँ, नमक रहित और मधुर मीठा यानी भोजन करें। ये उद्यापन के समय की बात चल रही है। जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो गणेश जी के उद्यापन में जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसमें खट्टा और नमक दोनों, जैसे नींबू है, टमाटर वगैरह है, ये भी प्रयोग में नहीं लिया जाता और नमक भी प्रयोग में नहीं लिया जाता। ये उद्यापन की बात मैं बता रहा हूँ। स्पष्ट वर्णन है कि स्वयं चैव तदो भुज्यान मधुरम लवणम बिना। ब्राह्मणों को भी और आप स्वयं को भी उद्यापन में आप नमक नहीं ले सकते। तत्पश्चात अपना सारा नियम करते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए इस अनुष्ठान को पूरा किया जाता है। इस प्रकार यदि किसी ने 1 वर्ष व्रत किया तो 1 वर्ष के बाद में इसका उद्यापन कर दिया जाए। भगवान कहते हैं, गणेश जी कहते हैं स्वयं 12 ब्राह्मणास तत्र भोजनीय मदा गया। मेरी आज्ञा से आप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वो कह रहे हैं, तथा 1 कलश की स्थापना करके और गणेश जी को उसमें स्थापित कराएं। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने की आवश्यकता है और 2 स्त्रियों को और 2 बटुक बच्चों को भोजन कराना है। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके उसके बाद में फिर आप गणेश जी को विसर्जन कर दें। देखा विसर्जनम ततश्चैव पुनरागमनाय च। स्पष्ट है। तो पार्थिव मिट्टी के जो भी आपने प्रतिमाएं बनाई हैं उनको विसर्जन किया उसको विसर्जित किया जाता है। तो आप विसर्जन जरूर करें, विसर्जन जरूर करें। स्त्री द्वयम च तथा छात्रा बटपा द्वि महादरात भोजित पूजित पावे मूर्ति गृह विधि पूर्वक। तो 12 ब्राह्मण, 2 नारियां स्त्रियां माताएं और 2 बटुक ब्राह्मण। तो 12 2 14 और 2 16, कुल गिनती में 16 हुए हैं। रात्रि में जागरण करना है। सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद विसर्जन होता है। तो पूजा करके लिखा निशी जागरणम कार्यम पुनः प्रातः प्रपूजेद विसर्जनम ततश्चैव पुनरागमनाय च। तत्पश्चात उनका विसर्जन कर दीजिए। तत्पश्चात बालक बटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन भी कराएं, व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार करके अन्य कार्य में अपने संपन्न हो जाएं। जो इस प्रकार से व्रत का उद्यापन करता है उसे गणेश जी की अभिष्ट कृपा की प्राप्ति होती है, उन्हें अभिष्ट फल प्राप्त होता है। यह वर्णन किया। यो नित्यम श्रद्धया सार्धम पूजाम चैव सुशक्ति कुर्यात् तबः गणेशानम सर्व काम फलाप्तये। कितना देखो सुंदर लिखा है। जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से गणेश जी की पूजा करेगा, वह संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेगा, उसे सिद्धियां मिल जाएंगी और भगवान गणपति उनके कार्य के सभी विघ्नों को दूर कर देंगे। तेसाम सिद्ध भवे नित्यम विघ्न नाशो भवे दिया। उसके किसी भी कार्य में विघ्न आवेगा ही नहीं
भगवान गणपति उसके संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देंगे। और एक बात और बड़ी अच्छी बात कही गई है, सबैर वर्णई प्रकर्तव्याम स्त्री विषय विशेषता उद्याविमुख शैवा राज विश्व विशेषता। सभी वर्णों के लिए विशेषकर माँ शक्ति को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत उन्हें करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को भी विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कहा गया मनुष्य जो जो कामनाएं करता है यम यम कामेते यो वै तम तम तमाप्नोति निश्चितम्। लिखा है मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तो गणेश जी की कृपा से उसे निश्चित रूप से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, सब फल मिल जाता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव भगवान गजानंद का पूजन करना ही चाहिए। गणपति की पूजा करनी चाहिए। विसर्जन में बैंड बाजे नगाड़ों के साथ नदी तालाबों के किनारे तक पहुँचे और बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करें। तो ऐसा वर्णन किया गया था, आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे YouTube चैनलों को भी आप सुनते देखते रहिएगा, एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम लेंगे और आप सबको हम प्रणाम करेंगे।